यह है बिहार और एक बार बिहार के इस भूमि पे आप लोग का वेलकम है। अभी मैं NH31 बिहार का दिल कहे जाने के हाईवे पे खड़ा हूँ और ये जो है नगोचा का 0 माइल बोलते हैं। और इस साइड जो आप देख रहे हैं रोड, ये रोड यहाँ जो जाती है वो भागलपुर की तरफ जाती है और ये रोड भागलपुर को कनेक्टिंग करती है इस रोड के थ्रू। तो अभी हम लोग यहाँ से मंदार पर्वत के लिए निकल रहे हैं और मंदार पर्वत जाने के लिए हम लोग यहीं से जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। भागलपुर के सिल्क नगरी में आप लोग का वेलकम है और अभी मैं जाते जाते भागलपुर पहुंच गया हूं। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये इसको 0 माइल पॉइंट बोलते हैं। ये बहुत ही नया ब्रिज है और ये अभी विक्रमशिला सेतु को आगे कनेक्ट करती है, विक्रमशिला सेतु। और ये इस तरफ जो है ये भागलपुर का बाईपास रोड बनाया गया है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये भागलपुर का मेन सिटी, मतलब यहाँ से लेके आप तिलका मांझी जो चौक है आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से कुछ दिन पहले यहाँ पे बस स्टैंड हुआ करती थी 0 माइल पॉइंट पे, जो कि भागलपुर का ये 0 माइल पॉइंट इसको बोलते हैं। बट यहाँ पे अभी बस स्टैंड जो वो आगे चला गया है, कुछ दूर आगे वहाँ पे बन रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रॉयल और आप देख रहे हैं आकाश टीपी। एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का वेलकम है। तो आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉयमेंट किया ही है और आप लोगों को पता है डिजिटल के साथ साथ मैं आपको इन्फोटेनमेंट भी करता हूं। तो आप लोग चलिए मेरे साथ एंजॉयमेंट करते रहिए, इंटरटेनमेंट विथ इन्फोटेनमेंट। अभी मैं मंदार हिल पर्वत के मेन गेट से आया हूँ और मेन गेट पर्वत से आने के बाद अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। ये यहाँ पे थोड़ी सी बैठने का जगह वगैरह बनाया गया है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मंदार पर्वत जो है ये बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भागलपुर से साउथ आपको पॉइंट पे मिलेगा, 50 किलोमीटर के अप्रोक्स है। और ये आपको बांका में मंदार जो है बाराहाट के पास, वहाँ पे आसपास में आपको ये पर्वत आपको देखने को मिलती है। मंदार पर्वत जो है वो इसकी विशेषताएँ आपको पुराण से लेके अभी तक आपको देखने को मिलती है। मंदार पर्वत के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बहुत ही कहानी इसकी कम होगी, क्योंकि इसकी जो विशेषताएँ हैं वो आपको पुराण से लेके बहुत सारी महाभारत में भी आपको इसके बारे में देखने को मिलती है। इसकी बहुत सारी रोचक कहानियां हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मंदार पर्वत को हम बहुत ही खूबसूरती से देखते हैं। आगे जो आप रास्ता देख रहे हैं वो मंदार हिल की तरफ ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं मंदार हिल पर्वत की तरफ, तो आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर वगैरह मिलेंगे। छोटे छोटे मंदिर होंगे, वो भैरव बाबा के होंगे और भी दूसरी मंदिरें होंगे। आप उनको देखते हुए आए, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आनंददायक होती हैं। ये मंदार हिल पर्वत पर जो है आपको रज्जू मार्ग जिसको बोलते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। मीन्स जो ऊपर चढ़ने वाली होती हैं वो इन मशीनों के थ्रू आपको ऊपर पहुंचाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इनका भी लुत्फ ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अभी लॉकडाउन के टाइम पे आया हूँ, तो इस वजह से मैं इस चीज़ का लुत्फ नहीं उठा सकता हूँ। तो आप इस बातों को ध्यान रखें। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपकी सुविधा मिलती है। आप अगर यंग हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ऊपर चढ़ने में। बट अगर आप बच्चे आते हैं या फिर आपको मतलब आपके पेरेंट्स आते हैं जो थोड़ी उनकी एज ज़्यादा होती है, तो आप इस तरह से आप ऊपर इसको ले जा सकते हैं।
हम पहली बार आए थे तो इस जगह पे बहुत ही खूबसूरत लगती थी और अभी भी इसमें कोई कमी नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ रास्ते हैं जिसको बदला गया है। आप ये जो पीछे रास्ते देख रहे हैं ये पहले रास्ता हुआ करता था और वो जो है मैं 2011 में आया था अपने पापा जी के साथ, स्कूल ट्रिप थी मेरी, तो यहाँ पे मैं आया था और घूमा था। बहुत ही सुंदर रास्ते थे। बट अभी जो यहाँ पे कुछ नए रास्ते बन गए हैं, आप ये पीछे देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप ऊपर जाना होगा आपको, और पीछे में जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए आपको दिख रही होंगी। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो उस पर बैठ के जाएं। अभी लॉकडाउन है, इस वजह से मैं उनका सफ़र नहीं कर सकता हूँ। ये इस जगह से आप इस जगह का 360 डिग्री व्यू का आप मज़ा ले सकते हैं। यहाँ से जो है इंसान जो नीचे में है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो छोटी सी चींटी की तरह दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप इसको जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो पता नहीं, आप इस खूबसूरती को नहीं समझ सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपके आसपास में ज़रूर कोई ना कोई हिल स्टेशन होगा, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरती आपको मिलेगी। आगे जो नज़ारा होने वाला है वो यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक का आपको मैं ये वीडियोज़ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही क्लीन तो नहीं है बट आप इसी से काम चलाइए। अभी मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया हूँ और हमारी जो हालत है वो आपको देखते ही पता चल रहा होगा। तो चलिए आइए कुछ नींबू पानी पी लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक भैया हैं, यहाँ पे वही नींबू पानी पिला रहे हैं। तो चलिए यार नींबू पानी का हम लोग मजा लें। भाई जल्दी इसको दो, नहीं तो आज तो बचेगा नहीं भाई। जल्दी दो इसको। इधर लो, इधर फेंको तो हम दिखाते हैं। फेंको, हाँ फेंको। शायद मेरे पास नहीं आएगा भाई। ले भाई तू ले। अभी मैं अप्रोक्स इस जो है माउंटेन जो हिल है, मंदार पर्वत का जो हिल है, इसके मैं मिडिल पॉइंट पे अप्रोक्स आ गया हूँ। और आप ये पीछे देख सकते हैं, ये सीता कुंड जो है वो तालाब है और इसकी पानी जो है बहुत ही ग्रीन है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये ग्रीन है। और आप लोग भी देखिए, यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और जब आप इस पर्वत पे चढ़ते हैं, ऊपर पे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे नींबू पानी पी सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी आने वाले रनिंग डे। इस पहाड़ पर पानी जो है थोड़ी थोड़ी बारिश की पानी हो जो है वो रिसाव होकर नीचे की तरफ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आगे जो आप एक कुटिया देख रहे हैं, इसमें बाबा लोग रहते हैं। वो यहीं पे रहते हैं, ऊपर में ही रहते हैं और वो यहाँ पे स्नान करते हैं। और इससे नीचे थोड़ी दूर ही नीचे में, इस खजूर पेड़ के नीचे में एक कुआं है। उसी कुआं में बाबा लोग नहाते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं और अपने जीवन को यहीं पे यापन करते हैं। अब जो रास्ता है, कुछ दिनों से एक्चुअली मैं अभी से 10 साल पहले आया था और अभी उससे जो पहले रास्ता था वो नीचे होके जाया करता था। उस नीचे से होके आगे बढ़ता था। आप ये पोल देख सकते हैं, छोटी छोटी है। बट अभी क्या हुई है, इस रास्ते को बहुत ही शॉर्टकट कर दिया गया है। और ये जो नया जो रास्ता बनाया गया है, इसको सीमेंट बालू गिट्टी से इसको बनाया गया है।
पहाड़ पे चलने के लिए, जिससे कि आप हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं, आपको परेशानियाँ नहीं होगी। आप लोग मेरे साथ चलते चलिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप वो नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही मैदानी इलाका है। बहुत गर्मी है भाई, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ ऊपर। तो इस पर्वत का, माउंटेन पर्वत जो है मंदार हिल, इसका ये आपका बॉटम पॉइंट हुआ, सबसे नीचे का पॉइंट। और उसके बाद वहाँ से आपको ऊपर चढ़नी है रास्ते के थ्रू। इस रास्ते के थ्रू आप ऊपर आएंगे इस तरह से। ऊपर चढ़ने के बाद आप इस तरह से पैदल ऊपर आते हैं। और अगर आप इस वायर के थ्रू आते हैं, रजीजू मार्ग के थ्रू, तो आप इस तरह से यहाँ पे टॉप पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। और टॉप पॉइंट पे पहुँचने के बाद इस तरह का कुछ नया नज़ारा आपके पास होगा। अगर आप लॉकडाउन के बाद आते हैं इस जगह पे, तो आप इस रोपवे के थ्रू अगर आएंगे तो आपको इसी गेट से एग्जिट मिलेगी। और एग्जिट होने के बाद आप इस रास्ते के थ्रू ऊपर उस मंदिर की तरफ जाएंगे। आप जैसे ही रोपवे से उतरेंगे, इसी रास्ते के थ्रू आप ऊपर मंदिर की तरफ आएंगे। ये थोड़ा सा चबूतरा है बैठने के लिए। अगर आप वहाँ से आते हैं, अगर आपको किसी तरह की घूम वगैरह लग जाती है, जैसे घूमनी वगैरह जिसको बोलते हैं बिहार में, यहाँ की लोकल भाषा में। और ये आप देख सकते हैं पीछे एक लिखा हुआ है, एक मंदिर है बहुत ही अच्छा सा, छोटा सा। अभी तो बंद है लॉकडाउन के वजह से। और आप इसे ऊपर आने के बाद जस्ट आप यहाँ पे पीछे बैठ सकते हैं। बैठने के लिए दो यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाया गया है, इसे बैठ सकते हैं। और आप यहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे, आप ऊपर चढ़ सकते हैं। मैं दूसरे रास्ते से आया था, आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ पे। चलिए मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। आप अगर पैदल आते हैं तो वो जो आपको वाइट वाला छोटा सा घर दिख रहा है, उसी के पीछे से आप उस रास्ते के थ्रू आएंगे और वहाँ से ऊपर ऐसे करके आप आ सकते हैं। वैसे मंदिर का जो रास्ता है वो आगे है। यहाँ पे आपको जो ये नीचे दिख रहा है आगे में छोटा सा, यहाँ से आप अगर पैदल आते हैं तो यहाँ से आपको रास्ता आगे से लॉक किया हुआ। तो जब मैं आया था पहले टाइम तो इधर से आया था और इसी रास्ते के थ्रू मैं ऊपर चढ़ गया था। और ये मंदिर का कुछ पार्ट है। और यहाँ से आपको जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। अभी मैं वही पीछे वाला जो रास्ता था उसी रास्ते से आगे आ गया हूँ। और ये मंदिर में भी जो है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है। और ये ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा होता है, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। ये मैदानी क्षेत्र आपको पूरा दिखता है, पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र होता है, पूरा का पूरा। और ये आपको नीचे दिख रहे हैं कुछ छोटे से पार्क दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी पार्क है वहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मंदिर का कुछ आपका प्रवेश द्वार है, इस तरह से है। और यहाँ पे आप जूता चप्पल को उतार के अंदर जाएं। और मैं अभी प्रवेश नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी कोरोना काल चल रही है और मंदिर का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए। अगर यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होती तो ये शहर आपको किसी के पीछे नजर आता बैठे हुए और इनके साथ बहुत सारी फोटो वगैरह खिंचवा रहे होते लोग। तो आप लोगों ने मंदिर का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने मंदिर का प्रवेश द्वार देखा। ये लॉकडाउन का टाइम है भाई, मैं इससे ज़्यादा वीडियो आप लोगों को और नहीं दिखा सकता हूँ अंदर जाने की। तो चलिए इस पर्वत के बारे में कुछ बात करते हैं। ये मंदार पर्वत जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में है, बाड़ाहाट के पास पड़ता है। इस जगह बौंसी इस जगह को भी बोलते हैं। आप इस जगह पे आने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये जो है साउथ ईस्ट बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और ये बांका डिस्ट्रिक्ट के पास में जो है ये सबसे नज़दीक का हिल स्टेशन है, जिसको कि मंदार हिल पर्वत बोलते हैं। और इस मंदार हिल पर्वत का जो विशेषता है वो अभी से नहीं, ये पुराणों से मिलती है इनकी विशेषता। कहा जाता है कि इस पर्वत पे ही भगवान और दानव के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे रत्ने निकले थे। रत्न में थे कि कुछ यहाँ पे वो विष भी निकला था जिसको कि शंकर भगवान ने पी लिया था, जिसको कि नीलकंठ भी कहते हैं। और अमृत निकला था, कुछ भगवान ने इनको पिया था। और यहाँ पे इससे पहले जो AD 250 जो अप्रॉक्स बोलते हैं BC, यहाँ पे कुछ राजा होते थे जिन्होंने इस पर्वत के चारों ओर भगवान शिव और जिसको कि महादेव भी बोलते हैं उसके प्रतिमा को बहुत सारा मतलब शिलालेख में उखाड़ा गया था।
और इस पर्वत के ऊपर में जो आप ये पीछे पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पे जैन धर्म का यहाँ पे जो है उनका नग्न मतलब कि बहुत बड़ी शिला बनाया गया है ऊपर में वाइट कलर में। मैंने तो आपको नहीं दिखाया, बट अगर आप अपने से आते हैं तो वो उस टाइम पे खुली होंगी तो आप उस जगह को देख सकते हैं। ये पर्वत जो है 700 फीट है, इस पर्वत की जो ऊंचाई है। और इस पर्वत पे आप किसी भी महीने में आ सकते हैं, ना तो यहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे गर्मियाँ आपको लगेंगी। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आ सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती है। अगर आप यहाँ आ भी जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लें ऊपर आने के बाद, जिससे कि अगर आपको ऊपर में कोई परेशानियाँ होती है तो आप पानी वगैरह पी सकें, अपने आप को रिलैक्स रख सकें। और यहाँ पहुँचने के लिए आप भागलपुर अगर आप आते हैं, सबसे नज़दीक का जो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि कनेक्टिंग है बाय रोड और बाई ट्रेन, तो आप भागलपुर आ सकते हैं। भागलपुर से यहाँ आपको लोकल पैसेंजर मिलेगी जो कि मंदार पीठ यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट है, वहाँ पे आप उतर सकते हैं। अन्यथा आप वहाँ से बस जो भी लेंगे वो आप बौसी करके बौसी आप वहाँ पे उतरेंगे। वहाँ से आने के बाद आप यहाँ आपको एक टोटो वगैरह मिल जाएगी, आप उसको लेके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको रोपवे भी मिल जाएगी, और अगर आप पैदल आना चाहते हैं पैदल भी आ सकते हैं। ये जगह जो बहुत ही अच्छी जगह है, जो कि बिहार के साउथ ईस्ट एरिया में पड़ता है। आप यहाँ पे आके अपनी 2 दिन की छुट्टियाँ या फिर 1 दिन की छुट्टियाँ भी मना सकते हैं। आपको नीचे 1-2 होटल्स मिल जाएंगे, या तो अन्यथा आप यहाँ पे आके मॉर्निंग में आइए और इवनिंग तक यहाँ पे टोटल आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करके रिटर्न भागलपुर हो जाइए। और इस तरह से आप भागलपुर से यहाँ पहुँच सकते हैं और बाका से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मेरे ब्लॉग किसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर उत्साहित किया कीजिए। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और जो भी चीज़ें होती है आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और भाई मंदार हिल पहाड़ पर से उतरने का भी अवार्ड भी मेरे पास है। सिर्फ 5 मिनट में मंदार हिल पर्वत के टॉप से मैं नीचे आया हूँ। अवार्ड कौन देगा पता नहीं, चलिए मिलते अवार्ड लेने वाले से।